पुरुष ईमान पर जन्नत में जाएंगे 72 हूरें मिलेंगी। जो इस फिल्म में ट्रेलर में दिखाने की कोशिश हो रही है, हुरूर का लालच देकर आतंकी बना दिया जाता है। महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है? महिलाएं अगर ईमान पर जाती हैं तो सरदार होंगी, हुरों की सरदार होंगी। बिल्कुल आपके हिसाब से हुरों की सरदार होंगी, सरदार भी होंगी और ठीक, महिलाएं हुरों की सरदार। देखिए, मैं इस विषय पर ना प्लीज मजाक के स्तर पे डिबेट नहीं करना चाहती कि उससे कुछ गलती हो जाएगी तो वो मुझे आजीवन गरम गरम तेल में पकौड़ी की तरह तलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरुष ईमान पर जन्नत में जाएंगे 72 हूरें मिलेंगी। जो इस फिल्म में ट्रेलर में दिखाने की कोशिश हो रही है, हुरूर का लालच देकर आतंकी बना दिया जाता है। महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है? महिलाएं अगर ईमान पर जाती हैं तो देखिए, जो महिला होगी ना, इनसे पूछा आलम रिजवी साहब से। नहीं, देखिए उनको भी सबके लिए कहा गया है कि जो अच्छा काम करेगा, जैसे आप दुनिया में आप देखिए कि जैसे नहीं, पुरुषों को नहीं 72 हूरें, महिलाओं को क्या नहीं उनको भी मिलेगा। क्या गिलमा मिलेगी? सरदार होंगी, उनको गिलमा मिलेगा। और देखिए एक चीज पहले समझिए, एक मिनट, हुरों की सरदार होंगी। बिल्कुल आपके हिसाब से हुरों की सरदार होंगी, सरदार भी होंगी और उनको भी ठीक। सुबह जी मैं महिलाएं अगर ईमान पर जाएंगी, पुरुषों को 72 हूरें, महिलाएं हुरों की सरदार। देखिए, मैं इस विषय पर ना प्लीज मजाक के स्तर पे डिबेट नहीं करना चाहती क्योंकि बिल्कुल मजाक नहीं कोई कर रहा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। एंड आई एम ग्लैड कि फाइनली इस विषय पर नेशनल मीडिया में बात हो रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। जब मैं बचपन में सीकर बननी शुरू हुई और मैंने सवाल पूछने शुरू किए ना, तो सबसे पहले मेरे मन में यही सवाल आया कि अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल, जो हमारे माता पिता से भी 70 गुना ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है, अगर हमसे एक जीवन उसने हमें दिया है, वो जीवन पानी के बुलबुले की तरह है। अजान से लेके जनाजे की नमाज तक इतनी छोटी सी इंसान की जिंदगी है, तो उस जिंदगी में अगर मुझसे कुछ गलती हो जाएगी तो वो मुझे आजीवन गरम गरम तेल में पकौड़ी की तरह तलेगा। वो मेरे गलती के लिए नहीं है, पढ़िए ना, मैं आज लेकर के प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी। मेरा सवाल तो सुनिए, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, जवाब दीजिए मेरे सवाल का। धरती पर महिलाएं मौजूद हैं, उनका तो सम्मान करिए कि उनका भी सम्मान नहीं करेंगे तो रुक जाइए ना। सुनिए, नहीं सुनिए, हो सकता है मैं बार बार दोहराऊंगा कि आप नहीं सुन रहे, तो आप सुनिए। आलम रिजवी साहब आप सुनिए, आप सुनिए, बीच में मत आइए सर, तो बीच में मत आइए, कोई जाहिल नहीं है, आप जाहिल नहीं है तो वो भी जाहिल नहीं है, तो फिर तो सुनिए ना सर, क्या तौहीन कर रहा हूं? तो सुनिए ना फिर, तो ये सम्मान होता है कि सामने वाला बोले तो सुने, कुछ भी बोले। चलिए सुबह का आप भी कुछ भी बोल रहे थे उनके हिसाब से, सुबह खान अपनी बात रखिए, फिर मैं आता हूँ। मैं यही कह रही थी कि इतनी छोटी सी जिंदगी में अगर हमसे कोई गुनाह हो गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने पूरी कायनात बनाई है, वो हमें पूरे जीवन भर गरम तेल में पकौड़ियों की तरह नहीं तलेगा। तौबा कर लीजिए, वो इतना ईगोइस्टिक, तौबा का रास्ता खुला हुआ है, आप तौबा करेंगी, उसका जवाब भी तो दीजिए। ठीक है, अरे मेहदी नगरेज रुक जाइए सर, अरे रुक जाइए ना, आपसे मैंने पूछा तो नहीं, मेहदी नगरेज मैंने आपसे पूछा नहीं, तो वही की बात पूरी हो जाने देते। मैंने आपसे पूछा इसका क्या विकल्प है, आप चुप रहेंगे, चुप रहिए। जुनैद हैरिस साहब के पास जाओ, रुक जाइए, अरे मेहदी नगरेज रुक जाइए सर, आप रुक जाइए, ऐसे नहीं, ऐसे डिबेट नहीं चलेगा, आप विषय नहीं करेंगे, आप विषय नहीं करेंगे, रुक जाइए मेहदी नगरेज, मैं वार्न कर रहा हूँ सर, रुक जाइए, सही बात की मेहदी नगरेज मैं वार्न कर रहा हूँ सर आपको। देखिए, अगर और सबको वार्न कर रहा हूँ, बीच में ना बोले तो वो मैसेज ही नहीं जाएगा। सुबह 20 सेकंड में आपको देता हूँ, फिर हैरिस साहब मैं आपके पास आता हूँ। जी, जब मैंने ये सवाल पूछने शुरू करे तो मुझे एक लॉजिकल आंसर ये मिला कि पुनर्जन्म की भी एक थ्योरी होती है कि अल्लाह हमें बार बार भेजेगा, जब तक हम अपना कार्मिक डेट पूरा नहीं कर देते तब तक हम प्योर सोल बन के उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये है एक रीइंकार्नेशन की थ्योरी जिसका कुरान में भी जिक्र है। सूरे बकर में वर्स नंबर 28 पढ़िए, अल्लाह ने तुम्हारे अंदर जान डाली, फिर वो तुम्हारी जान निकालेगा, फिर वो दोबारा तुम्हारे अंदर जान डालेगा। ठीक है, सुबह मैं आता हूं, फाइनली तुम उसके पास वापस। क्या मजाक है साला, कौन है, किसी का कुछ पता नहीं, ना फोटो है ना कुछ है, ना फेस रिवील किया है, क्या बकवास है। मैं बोला 72 हूर पे जाओ, वहाँ पे 72 हूरें मिलेंगी। और क्या था एक और चीज़, हाँ, हुरों की सरदार बनोगी। मुझे तो हंसी आ रहा है इन सब के बातों पे। खैर, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट कर जरूर करें, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। ऐसे मैं कॉमेडी वाले वीडियोस लाता रहता हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।